गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव। नमस्कार आत्मीय स्वजनों, अमेरिका के अटलांटा में शक्ति मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा जो चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। आज तीसरा दिन, आज दिनांक 28 जून 2023, 28 जून 2023, और अब हम सत्संग के लिए आए हैं। बरसों से मंदिर की सेवा कर रहे ट्रस्टी के रूप में तन मन धन से माँ जगदम्बा के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए परम भगवदीय जयंती भाई पटेल, उनकी अर्धांगिनी भानु बहना, माता जी हैं, 92 वर्ष की आयु है माता जी की, और परमात्मा की कृपा से अभी जयंती भाई बता रहे थे कि ये सुंदर से मंदिर में जहाँ हम बैठे हैं, जयंती भाई पूजा करते हैं सुबह प्रातःकाल 1 घंटे तक माता जी जयंती भाई के साथ में ही प्रभु की यहाँ पर राम परिवार जो विराज रहा है उसकी सेवा करती हैं। जयंती भाई की बहना है, उनकी पुत्री, जहाँ पर मेरा निवास है हमारे कमलेश भाई और रक्षा बहन सुतरिया, और अंबाजी मंदिर में माँ जगदम्बा की प्रीस्ट के रूप में, प्रीस्ट तो एक नाम है, मैं जितनी बार सोचता हूँ मुझे लगता है माँ जगदम्बा के पुत्र के रूप में उनकी सेवा करते हुए हमारे प्रिय संदीप भाई ठाकर यहाँ पर उपस्थित है। प्रिय स्वजनों, थोड़ा सा सत्संग यहाँ पर आकर बैठे हैं। मेरा नियम है जहाँ पर जाएं कुछ न कुछ अच्छे विचार प्रदान करते जाएं। जयंती भाई, बहना भानुबेन, प्रकृति के 3 नियम यदि हम समझ लें तो मन को बड़ी शांति हो जाती है। These are the 3 basic laws on which the existence operates. उसमें सबसे पहला नियम है, जिस खेत में, जिस भूमि में आप बीज न बो, वहाँ पर घास फूस निकल आती है। आप पटेल हैं तो सभी पटेल अंततोगत्वा तो किसान ही होते हैं। वी आर ऑल फार्मर्स। यहाँ आकर के पढ़े लिखे, अलग अलग बिजनेस किए, लेकिन पटेल का संबंध भूमि के साथ तो होता ही है। और ये नियम तो आपको पता ही होगा कि जिस भूमि में आप व्हेन यू डोंट ग्रो समथिंग मीनिंगफुल और फ्रूटफुल, वहाँ पर घास फूस निकल आएगी। मन की भूमिका भी ऐसा है। मन में यदि हम अच्छे विचार न रखें प्रयत्नपूर्वक, इफ वी डोंट ट्राई टू हैव पॉजिटिव आइडियाज इन अवर माइंड, याद रखना मन में नेगेटिविटी, कचरा, घास फूस, टेंशन्स, स्ट्रेस, ये सब आ ही जाएगा। आजकल लोग जो शिकायत करते हैं ना, मन में बहुत चिंताएं रहती है, माइंड इज स्ट्रेस्ड। क्यों? क्योंकि मन में हमने पॉजिटिविटी, परमात्मा की कृपा किया, प्रभु का नाम, अभी एक जगह पे मैं बोल रहा था, वहाँ पर मैंने कहा कि कलयुग में एक केवल नाम आधारा, परमात्मा का कोई भी एक मंत्र लेकर के व्यक्ति यदि उस मंत्र का निरंतर जप करे तो उससे चिंताओं से बहुत बड़ी मुक्ति मिल सकती है। मन बलवान बनता है। प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होगा वो ही वो बांटता है, दूसरे को दे सकता है। वी गिव अदर्स व्हाट वी हैव। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति स्वयं दुखी होगा वो दूसरों को भी दुख बांटेगा। बनी हुई घटना,
जयंती भाई, एक कथा में किसी बहन जी ने आकर के मुझसे पूछा कि गुरुजी, बाकी तो सब कुछ अच्छा है लेकिन मेरे पति देव बहुत क्रोध करते हैं। ही इज ऑल द टाइम एंग्री ऑन मी। घर में यदि क्रोध करें, हम दो आमने सामने हो तो चलो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बाहर भी हम कहीं गए हो, कोई सोशल फंक्शन में गए हो, वहाँ 20-25 लोग बैठे और उन सबके सामने देखते हुए ही जस्ट गेट्स मैड एट मी, क्रोध कर देते हैं, कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। मैं भी उनके सामने बोलूँ तो तमाशा हो जाएगा, तो मैं तो चुप रह जाती हूँ, लेकिन इतना बुरा लगता है उस समय, क्या करूं। मैंने कहा बहना, तू उनकी दया खा, बी कंपैशनेट टुवर्ड्स हिम। क्यों? क्योंकि उनके भीतर यही भरा हुआ है, जिसके भीतर जो होगा वही प्रकट होगा। एक 10 मिनट वो क्रोध करते हैं तो तुझे इतना बुरा लगता है, तू सोच वो क्रोध वो 24 घंटे अपने भीतर लेकर भर रहा है, घूम रहा है, और वो 10 मिनट से तुझे इतना खराब लगता होगा, वही अंगार, वो क्रोध तो अग्नि के समान है, वो अग्नि अंदर लेकर जब वो भर जाता है तब बाहर निकलता है और उसके कुछ छींटे तेरे पर पड़ते हैं, तुझे खराब लगता है, वो तो पूरा गोडाउन लेके चल रहा है अंदर। तो उसकी तू दया कर, तू शांत तू रहती है, वही अच्छा काम है, शांत तू रहती जा। कहने का आशय, दुखी व्यक्ति दुख बेचता है, बांटता है। जो स्वयं कंफ्यूजन में है वो दूसरों को कंफ्यूजन ही देता रहेगा। ये धर्म के क्षेत्र में भी आप देखो, द पर्सन हु हिमसेल्फ इज नॉट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ धर्म, ही विल कीप डिस्ट्रीब्यूटिंग कंफ्यूजन्स इन द सोसाइटी। इसलिए कुछ लोग आज भी देखो धर्म के नाम पर क्या करते हैं, टुचका, अपने गुजराती में कहे ना पिला तोटका, ये करो तो ऐसा हो जाएगा, दाईं तरफ ये रखो, बाईं तरफ ये रखो, इधर लाल कपड़ा बांधो, उधर कुछ चावल के दाने डालो, उधर ये करो। अब इन सब चीज़ों का धर्म से, बीच में कोई आया था एक, वो गरीबों को इडली खिलाओ, पाकिट तुम्हारा खोलो, पाकिट में ऐसा रखो तो उसमें पैसे आ जाएगा। अब पाकिट में, वॉलेट में कुछ ऐसा रखने से पैसे आ जाते हैं, तो फिर कोई मेहनत करता ही नहीं। लेकिन ये तोटके बांटने वाले लोग, जिनको स्वयं धर्म क्या है पता नहीं है, शास्त्र क्या है पता नहीं है, वो लोग धर्म के नाम पर केवल ऐसे कंफ्यूजन, फिर लोगों में कंफ्यूजन होता है, एक आके कुछ बोल गया, दूसरा आके कुछ अलग बोल गया, तीसरा आके कुछ तीसरा बोल गया। जो स्वयं कंफ्यूजन में है वो दूसरों को भी हमेशा कंफ्यूजन देते रहेंगे। जो स्वयं भयभीत हैं, दोज हु आर टेरिफाइड देमसेल्व्स विल टेरिफाई अदर्स। डराते रहेंगे लोगों को, ऐसा मत करना। सब समाज के नाम पे, इवन धर्म के नाम पे भी डराते रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं सुखी है वो दूसरों को सुख बांटेगा, जो स्वयं शांत है वो दूसरों को भी शांति देगा। એટલે ગુજરાતીમાં આપણા નરસિંહ મહેતાએ સંતની વ્યાખ્યા કરી, જયંતિભાઈ, શાંતિ પમાડે એને સંત કહીએ। संत कौन है? जिसके पास में बैठ करके आपको शांति की अनुभूति हो, वो संत है। जैसे बाहर से कोई समझो स्नान करके आया हो, थोड़ा सा परफ्यूम लगाया हो, वो स्वयं फ्रेश हो, तो उसके पास पे बैठोगे तो आपको भी फ्रेशनेस, उसकी परफ्यूम की खुशबू आएगी ना। तो जो व्यक्ति भीतर से शांत हो वो सबको शांति बांटेगा। ज्ञानी जो होता है वो ज्ञान बांटता है। जिसको स्वयं पता है शास्त्र, जो स्वयं शास्त्र के सिद्धांतों पर जी रहा है, वो दूसरों को ज्ञान बांटेगा। तो इस सृष्टि का दूसरा नियम प्रकृति का, दैट इज हाउ एग्जिस्टेंस ऑपरेट्स। जिसके पास जो होता है वो ही देता है। कोई निंदा करने वाला व्यक्ति आपके पास आए तो उसके अंदर निंदा ही भरी है। उस संसार में जहाँ जाता है दोष देखता है, वो दोष उसके अंदर उतने भरे हुए हैं कि दूसरों को वही बांटता है। तीसरी बात, सृष्टि का जो नियम है वो, जीवन में जो भी मिले उसको पचाना सीख जाइए। लर्न टू डाइजेस्ट व्हाट द डेस्टिनी ऑफर्स यू, व्हाट द लाइफ ऑफर्स यू। क्योंकि जब कुछ नहीं पचता तब समस्याएं होती हैं। सिंपल थिंग्स, भोजन नहीं पचता तो बीमारी होती है। जिसको भोजन पच गया
उसके लिए तो वो शक्ति का स्रोत बनता है, लेकिन भोजन न पचे तो वो बीमारी बनती है। संपत्ति अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इट इज़ गुड टू अर्न मनी, इट इज़ अ वंडरफुल थिंग्स टू बी वेल्दी, लेकिन संपत्ति जब पचती नहीं है तो शो ऑफ बढ़ जाता है। अब देखना, इसलिए जो नियो रिच होते हैं ना, वो बहुत दिखावा करेंगे, हमारे पास बहुत है, हमारे पास बहुत है, उधार से बड़ी गाड़ी ले आएंगे, कपड़े ऐसे फ्लैशी पहनेंगे, महंगी महंगी घड़ी, आज एक, दूसरी कल, तीसरी बार, ये न्यू रिच है। लेकिन जिसके पास संपत्ति है और संपत्ति जिसको पच गई, वो जिन्हें આપણે ગુજરાતીમાં ગર્ભ શ્રીમંત કહીએ, संस्कारी संपत्ति जिसके पास हो, वो उसका सदुपयोग करेगा, लेकिन गलत शो ऑफ नहीं करेगा। तीसरा, जब कोई व्यक्ति अपनी निजी बात कॉन्फिडेंस आपके करें, somebody confides in you कि भाई तुम मेरे अपने हो, ये मेरी समस्या है, दूसरों से तो नहीं कह सकता, मैं तुमसे कहता हूं, कीप इट टू योरसेल्फ। अब जब कोई ये व्यक्ति नहीं रख सकता, किसी की निजी बात को पच नहीं सकती, तो क्या होता है? चुगाली बढ़ती है। गुजराती में चुगली कही ना, कुथली। बात सुन ली किसी की, फिर जैसे ही वो गया कि तुरंत फोन उठा के, अरे कुछ पता चला उसके जीवन में तो ऐसा है, ऐसा चल रहा है। गॉसिप बढ़ेगी। कब? जब किसी की बात को व्यक्ति पचा नहीं सकता। આપણા ગુજરાતી કવિ એક બહુ સરસ કહ્યું છે, બોલીએ ના કંઈ આપણું હૃદય ખોલીએ ના કંઈ, વેણને રહેવું ચૂપ, નૈણ ભરીને જોઈ લે વીરા, ઉરના પાણી ઉલેચનારું सागर છે वा कूप। किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी बातें मत करो। देख लो कि जिसके सामने आप बात कर रहे हो वो कुआं है या समंदर है। कुओं हसे तो छलकाई जैसे तरत बार आई जैसे, और समंदर होगा तो आपकी बात को वो रखेगा। इसलिए समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जाकर के इफ़ यू कन्फाइड, तो या तो आपको समस्या में से बाहर आने का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन आपकी निजी बात किसी से कहेंगे नहीं। दे आर लाइक डेड एंड, निकलेगी नहीं। तो ये बात पचनी चाहिए। प्रशंसा कोई करे, when somebody praises you, तो वो भी पचना चाहिए। प्रशंसा जब नहीं पचती ना, तब अभिमान बढ़ जाता है। 2-3 लोगों ने जरा कुछ अच्छी बातें की कि अरे आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, और जिसको पचता नहीं, वो इसको इधर ऐसे बलून में जैसे हवा भर जाती है ना, यूं देख के एकदम उसके नाक पे मक्खी बैठ जाती है। फिर अरे सब लोग कहते हैं मैं तो अच्छा हूं, सब लोग कहा, 3 लोगों ने कहा, सब लोगों ने कहा આપણે ગુજરાતીમાં બધા કહે છે, બધામાં કોણ? 3 જણા ને બધામાં કેટલા? तो प्रशंसा भी पचनी चाहिए। इफ समबडी प्रेजेस यू, यस, अप्रिशिएट देम, थैंक यू सो मच, लेकिन तुरंत को भगवान की कृपा है। तो प्रशंसा पचनी। निंदा यदि न पचे, जैसे प्रशंसा पचनी चाहिए, ऐसे निंदा भी पचनी चाहिए। समाज है, 10 में से 7 लोग प्रशंसा करेंगे तो 10 में से 3 लोग निंदा भी करेंगे। निंदा जब नहीं पचती, तब व्यक्ति में शत्रुता बढ़ती है। एणे मारा विषे आવું કીધું, જોઈ लेवा, देख लेंगे। कितनों को देखोगे और देख के करोगे क्या? ये देखने के लिए हमें संसार में भेजा है भगवान ने। इसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे। निंदा भी, कोई आके कहे कि वो फलां व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, अच्छा ठीक है, छोड़ो ना, उसको जो मन में है, हम तो ऐसे है नहीं, हमारे में तो वो दोष नहीं है, तो फिर हम क्यों चिंता करें उसकी। दुख भी व्यक्ति को पच जाना चाहिए। दुख यदि न पचे तो जीवन में निराशा बढ़ती है। आजकल जो समाज में समस्या है ना, शारीरिक रूप से फिजिकली पीपल आर फिट, फाइनेंशियली पीपल आर ओके, लेकिन मेंटली, इमोशनली पीपल आर नॉट ओके। क्यों? क्योंकि जीवन में थोड़ी सी भी समस्या आ जाए तो वो सहन नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी कोई विरोध आ जाए, थोड़ी सी एडवर्सिटी आ जाए,
तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उनको, दे बिकम रिबेल्स। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान की इतनी पूजा करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सीधा भगवान पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि वो दुख को पचा नहीं सकते। और अंत में कहूँ, सुख भी पचना चाहिए। परमात्मा की कृपा से जब हमें सुख मिले तो सुख भी पचाने की क्षमता व्यक्ति में होनी चाहिए। सुख यदि न पचे तो व्यक्ति के जीवन में पाप बढ़ने लगता है। अब देखना, दुखी व्यक्ति के पाप इतने भयंकर नहीं होते जितने सुखी व्यक्ति के पाप होते हैं। दुखी व्यक्ति क्या करेगा, बहुत ज़्यादा किसी स्टोर में जाकर के थोड़ी चोरी चपाटी कर लेगा, अपना पेट भरने के लिए ये कर लेगा। सुखी व्यक्ति जो पाप करते हैं ना, वो बहुत बड़े 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 स्केल पे होते हैं। तो सुख भी व्यक्ति को पचना चाहिए। कहने का आशय परमात्मा से, जयंती भाई, भानुबेन, अजय, हमारा ये पर घर में सुंदर मंदिर, पवित्र वातावरण और आपकी जीवन भर की सेवा माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में बैठ के यहाँ पर प्रार्थना करूं, आशीर्वाद दूं कि आप बहुत सुखी रहो। जो भी परमात्मा ने दिया है वो उसी की सेवा में समर्पित होता रहे। आप दोनों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, मन की शांति और प्रसन्नता बनी रहे। और मैं सुन रहा हूँ पिछले 3 दिनों से लोगों को आपके बारे में जो अच्छे ओपिनियन है, संदीप भाई ने भी मुझे बताया, तो ऐसे ही आपकी कीर्ति, प्रशंसा और फेम जो है, पीपल गुड टॉक गुड थिंग्स अबाउट यू, बहुत यश आपको प्राप्त हो, यही प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हुए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय।